गणेश चतुर्थी का पहला दिन था। छोटे से गांव में सुबह की हल्की धूप खिल रही थी। मोहन, एक जिज्ञासु और नटखट बच्चा, अपने दोस्तों के साथ अपने घर के आंगन में दौड़ रहा था। उसकी माँ रसोई से बाहर आई और उसे हंसते हुए बोली, मोहन बेटा जल्दी करो, गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने वाला है। ये दिन खास होता है, भगवान पहले दिन बच्चों के पास आते हैं। मोहन की आंखों में चमक थी। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, आज भगवान हमारे गांव में आएंगे, हमें उनका स्वागत करना है। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों और मंदिरों को फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियों से सजाने में व्यस्त थे। मोहन और उसके दोस्त हर घर जाकर मिठाइयां और फूल इकट्ठा कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को बताते थे कि गणेश जी का पहला दिन सबसे खास होता है, क्योंकि वो केवल भक्ति ही नहीं बल्कि स्मार्ट और मजेदार तरीके से बच्चों को जीवन की सीख भी देते हैं। जैसे ही दोपहर के समय गांव का बड़ा मैदान लोगों से भरने लगा, वहां हल्की धुंध और चमक दिखाई दी। अचानक सबकी आंखों के सामने गणेश जी प्रकट हुए, हाथ में मोदक लिए और चेहरे पर मुस्कान। बच्चे और गांव वाले चकित और प्रसन्न हो गए। मोहन दौड़ता हुआ उनके पास गया और बोला, भगवान हमें आशीर्वाद दीजिए। गणेश जी हंसते हुए बोले, बच्चों आज हम आपका दिन बनाएंगे। उन्होंने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने लड्डू बांटे, झूला झूलने में हिस्सा लिया और मजेदार पहेलियां पूछी। गणेश जी ने मोहन से पूछा, यदि तुम्हारे पास केवल एक लड्डू है और दो दोस्त उसे चाहते हैं तो तुम क्या करोगे? मोहन ने सोचा और जवाब दिया, भगवान मैं इसे आधा आधा बांट दूंगा। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, सही जवाब बेटा, खुशी बांटने में है। बच्चों के चेहरे पर हर्ष और आश्चर्य झलक रहा था। फिर कुछ नटखट बच्चे गणेश जी को चुनौती देने लगे। उन्होंने सोचा कि भगवान केवल बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन खेल में उनका सामना करना मजेदार होगा। गणेश जी हंसते हुए उनकी जिद और हरकतों को मजेदार तरीके से संभालने लगे। उन्होंने लड्डू के खेल में बच्चे को हरा दिया, पहेलियों में बच्चों को उलझाया और फिर हल बताते हुए बच्चों को सिखाया कि समझदारी और सहयोग से हर समस्या हल होती है। मोहन और उसके दोस्त देखकर सीख रहे थे कि दूसरों के लिए सोचना और बांटना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। गणेश जी ने सभी को गांव के मंदिर की ओर बुलाया। वहां भक्तों के बीच बैठकर उन्होंने भजन और मंत्रों में शामिल होने का आनंद लिया। मोहन और बच्चे उनके साथ लड्डू बांटते और भक्ति में मग्न हो जाते। गणेश जी बच्चों को जीवन की सरल बातें समझाते, साझा करना, विनम्र होना, मेहनत करना और खुशी को बांटना। सच्चाई और प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं है, उन्होंने कहा। मोहन ने उत्तर दिया, भगवान हम हमेशा आपकी सीख याद रखेंगे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों यही मेरी खुशी है। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। सूर्यास्त के समय गणेश जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वापस अपने स्वर्ग लोक की ओर चले गए। बच्चे और गांव वाले उनके जाने के बाद भी उनकी कृपा महसूस कर रहे थे। मोहन अपनी माँ और दोस्तों के साथ खड़ा था और बोला, भगवान अगली बार फिर आना। गांव वाले गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद में आनंदित थे। मोहन अपने दोस्तों के साथ उत्सव का आनंद मनाता रहा और गांव में हर्ष और भक्ति की महक फैल गई। रात को गांव में दीप जलाए गए, बच्चे अपने अनुभव साझा कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मोहन अपनी माँ से बोला, माँ भगवान ने हमें इतना खुश किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा यही गणेश जी का आशीर्वाद है जो हमेशा हमारे दिल में रहता है। गणेश जी का पहला दिन इस तरह पूरा हुआ। पूरे गांव में प्रेम, हर्ष और भक्ति का माहौल था। मोहन और उसके दोस्त ये जानते थे कि गणेश जी हमेशा उनके साथ हैं, उनके जीवन में ज्ञान, मस्ती और सच्चाई की रोशनी लाते हैं। इस दिन की यादें बच्चों के मन में हमेशा बनी रहीं और गांव के लोग अगले साल के गणेश चतुर्थी का इंतजार करने लगे।